सर्वदलीय दिया गया धरना प्रदर्शन। मानपुर की समस्या को लेकर मानपुर के सभी दल के नेताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हुए शामिल। कहा, मानपुर के साथ नगर निगम सहित जनप्रतिनिधि कर रहे हैं सौतेला व्यवहार। ऐतिहासिक धरोहर सूर्य पोखरा रोड मानपुर सर्वदा मार्ग वार्ड नंबर 48 में प्रदूषित जल जमाव जल स्थल के निकट नाला नहीं रहने के कारण नारकीय जनजीवन से गंभीर स्थिति निदान को लेकर सर्वदलीय दल नेताओं ने सामूहिक सांकेतिक धरना दिया। सैकड़ों घरों का गंदा पानी रोड पर बहता है, जो फैलकर कीचड़ एवं गड्ढा का रूप धारण कर लिया है। सांकेतिक धरना को दौरान सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा के नेता क्षितिज मोहन सिंह ने कहा कि मानपुर शहरी क्षेत्र की जनता के साथ गया नगर निगम लगातार नाइंसाफी कर रहा है। भेदभाव सौतेलापन प्रमाणित है। ऐसे में गया नगर निगम को सुधारना होगा। हम इस गंभीर समस्या को समाधान को लेकर धरना का समर्थन करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर समाधान के लिए अपनी उचित भागीदारी निभाने का वचन देते हैं और गया नगर निगम से अलग होने का समर्थन करते हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अप्रैल महीने में विधान पार्षद के फंड से 3 लाख रुपया तक इसकी मरम्मत को लेकर दिलवाएंगे। वजीरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे चिंटू भैया ने कहा कि गया नगर निगम द्वारा नदिया के पार लोगों को पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा व्यवहार किया जाता है। उसको अलग दर्जा के सम्मान सुविधा से वंचित किया जाता है। हमेशा नाइंसाफी को लेकर हम इस सांकेतिक धरना का समर्थन करते हैं। उक्त समस्या की गंभीरता को लेकर मानपुर सूर्य पोखरा सूर्य मंदिर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष इंद्रदेव विद्रोही ने कहा कि तत्काल नाला का निर्माण की समस्या का निदान के लिए कार्रवाई नहीं होना गहरी चिंता का विषय है। गंदा पानी रोड पर बहने से कीचड़ का रूप धारण कर गड्ढा हो गया है, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप भी काफ़ी बढ़ गया है और स्थानीय लोगों को बदबू से काफ़ी परेशान और लोग यहाँ पे आक्रोशित भी हैं। गोपाल पटवा ने कहा कि नाला नहीं बनाएंगे तो फिर होल्डिंग और प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लेती है? नाला बनाने की जिम्मेदारी गया नगर निगम की है। उन्होंने बताया कि आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी मूलभूत सुविधा से मानपुर वंचित है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। मौके पर उपस्थित क्षितिज मोहन सिंह, चित्तरंजन सिंह और चिंटू भैया, इंद्रदेव विद्रोही, गोपाल पटवा, कुंदन कुमार और भोला चौधरी, राणा रंजीत सिंह, विजय कुमार, उमेश गुप्ता, महेश प्रसाद, मिट्टू प्रजापति, श्याम सिंह सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे। तो लगा कि भाई स्थानीय समस्या है, लोग आग्रह कर रहे हैं तो एक बार चल करके देखना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि हम नगर निगम क्षेत्र में पढ़ते हैं और हम नगर निगम को टैक्स भी देते हैं, तो मेरा अधिकार बनता है कि अगर कोई समस्या है तो प्रशासन के ध्यान हम इस ओर खींचना चाहते हैं। आज जो यह समस्या बना है, हम यहाँ के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि नगर निगम प्रशासन अगर यहाँ के लोग तैयार हैं तो कल ही हम समय लेकर के और इस इशू पर जिलाधिकारी और नगर आयुक्त से मिलकर के बात करने का प्रयास करेंगे। ये मैं आश्वासन देता हूँ। दूसरी चीज कि नगर निगम से बहुत पहले हम लोगों ने एक प्रयास किया था। ये 7 वार्ड का जो है, ये जो आबादी है, ये जब वार्ड बना था उसके बाद से इसका परिसीमन होना चाहिए और परिसीमन होकर हम चाहते हैं मानपुर को अलग किया जाए और इसका हम लोगों ने प्रयास भी किया था और सरकार के यहाँ से मांग भी आया था
गोपाल पटवा जी उस समय वार्ड पार्षद थे, और जब यहाँ से रिपोर्ट बना तो 7 में से 6 वार्ड पार्षद ये नगर निगम से अलग ना हो, इसके लिए उन लोगों ने प्रयास किया था। इसलिए इसके पहले जो भी वार्ड पार्षद रहे हैं वो भी दोषी हैं, और नहीं तो ये नगर परिषद नगर पंचायत कब के बन गया होता, और बनता तो यहाँ का जो है अलग जो है वो समस्या हल करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ के लिए वो अलग फंड आता, अलग व्यवस्था बनता, लेकिन उस समय कुछ लोगों को जो है ये गलतफहमी का शिकार बन गया, और उस समय जो आपको मेयर और डिप्टी मेयर जो थे उन लोगों ने प्रयास किया कि ये मानपुर नहीं कटे। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप पूरे मानपुर के लोग जितने भी वार्ड पार्षद हैं अपने अपने क्षेत्र में ये प्रयास करें कि हम लोग नगर निगम से अलग हो जाएं, ताकि अलग हम लोग का व्यवस्था बने, अलग फंड बने, और तब हम लोग जो है अपने हिसाब से विकास करें। ये एक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम गोपाल जी से और विद्रोही जी से आग्रह करेंगे इसका एक अभियान चलाया जाए। और ये जो तत्काल समस्या है, तत्काल जो समस्या है उस समस्या के हल करने के लिए कल ही का समय, मैं अपना व्यक्तिगत कल ही का समय जो है नगर आयुक्त से मिलने का हम जो है समय लेंगे, और कल ही जिलाधिकारी से भी हम मिलेंगे। अगर और कोई लोग चलना चाहेंगे तो ठीक है, और नहीं तो हम नगर निगम के आयुक्त से मिलकर के इस समस्या के लिए हम निदान का जो है प्रयास करेंगे। क्योंकि अब कितना नारा बनाने में कितना इसमें फंड लगेगा, क्या लगेगा, अभी हमको ऐसा कुछ ज्ञात नहीं। लेकिन अगर ये तय होता है कि अगर 2 लाख 3 लाख में अगर ये समस्या हल होगा तो हम उस फंड को कभी भी देने के लिए तैयार हैं। आपके वो विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के फंड से हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अगर 2-3 लाख में होता है तो हम लोग इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। कभी भी आप चाहें अप्रैल के बाद हम इसको दे करके बनवा सकते हैं। ये इतना जो है मेरे पास व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के तहत हम जो है ये प्रयास कर सकते हैं। वैसे कल ही हम वो समय फिक्स किए हैं, और कल हम लोग जा करके मिलेंगे, बात करेंगे और इसके लिए प्रयास करेंगे। इन समस्या में हम आपके साथ हैं। देखिए, ये वार्ड नंबर 48 है, और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, और डबल इंजन की सरकार में 56 इंच का जहाँ सीना है, वहाँ 48 नंबर के वार्ड में क्या स्थिति है नल जल और नल का, आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आखिर कहीं न कहीं यह नगर परिषद या नगर निगम हो या फिर स्थानीय विधानसभा के जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं देती। आखिर नली गली भी नहीं बनेगी, सड़क भी साफ नहीं होगा तो आखिर जनता कहाँ जाएगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय प्रशासन यहाँ के जिलाधिकारी हों या फिर मेयर हो यहाँ के, कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपनी हाजिरी बनाने में और अपने फेसबुक पर हम तो देखते हैं कि कूड़ा उठ रहा है, वहाँ फोटो डालते हैं, लेकिन हम लोग का बिल्कुल सही वजीरगंज विधानसभा के और इस बाढ़ के जैसे हम लोगों को नदी के पार है, नदी के पार कर करके हम लोग को जैसे कहा जाता है कि बाढ़ कर दिया गया ना, बाहर कर दिया गया। गया से हम लोग को अलग ही कर दें, इससे अच्छा है। गया में हम लोग नगर निगम में क्यों रहेंगे? जब हमारी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है तो हमको अलग कर दीजिए, हमको स्वतंत्र कर दीजिए। देखिए, दोहरा व्यवहार करते हैं इसलिए कि गया से एक तरीके से कहीं ना कहीं ये हमको श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह समझते हैं। वजीरगंज को जो है ये समझते हैं कि नहीं, ये हमारा मतलब हमारे में है नहीं, इधर कोई ध्यान नहीं, कूड़ा भी उठाने नहीं आता। नगर परिषद में हर घर के पास कूड़ा उठाने वाला होना चाहिए, वो कूड़ा भी नहीं उठाते। अब ये वजीरगंज जाइए आप, जब से झाड़ू लगना शुरू हुआ है आज भी लग रहा है झाड़ू निरंतर। वहाँ अपने पैसे से जागरूक करने के लिए क्या है कि जनता को जागरूक करने के लिए हमने अपनी टीम बनाई, 12-14 लोगों की एक टीम बनाई, उससे रोजगार भी मिला और सफाई का अभियान शुरू हुआ। तो फिर नगर परिषद बनने के बाद आज भी नगर पंचायत है तो वहाँ डेली झाड़ू लगता है।
किस तरह का सौतेला व्यवहार कर रही है मानपुर के साथ नगर निगम? देखिए, मैंने कहा ना कि नदी के पार हम लोगों को नदियाँ पार कर दिया गया है। नदियाँ के पार होने की वजह से हम लोग को ये पीड़ा उठानी पड़ी। अब हम लोग एक स्वतंत्र विधानसभा के अंदर हैं, तो इसको विधानसभा के अंदर हम लोग को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। हमको नहीं रहना है नगर परिषद या नगर निगम में रहना ही नहीं है। जब हमको सुविधा मिल नहीं रही है, हमारा देखिए बिजली का बिल हमको नगर परिषद और नगर निगम में होने की वजह से ज़्यादा आता है। उसके बाद हम रजिस्ट्री कराते हैं, ज़मीन की खरीद फरोख्त करते हैं, मकान की खरीद फरोख्त करते हैं, उसमें हमको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। बिजली का बिल हमको ज़्यादा देना पड़ता है। सुविधा के नाम पर क्या है कि हमको यह नाली मिल रहा है, सड़क मतलब बिल्कुल है ही नहीं। हम लोग बिल्कुल कीचड़ में हैं, तो हमेशा कीचड़ में कितना कमल खिलता रहेगा। कीचड़ ही इस कमल को कुचलने का काम करेगी। और हम लोग महसूस करते हैं कि जब जनता जागती है तो प्रशासन किसी भी कुंभ निद्रा में उसको जागना पड़ता है। तो ये आज सिर्फ सांकेतिक है। आगामी जो होगा, अगली बार जो होगा, वो सांकेतिक नहीं होगा, वो परमानेंट होगा। जब तक ये सड़क नहीं बन जाएगी, हम लोग आगे धरने पर से उठने वाले नहीं है। क्या विद्रोही जी? इसलिए आर और पार, डू एंड डाई। अगर ये समझते हैं कि जो स्थानीय जीते हुए प्रतिनिधि हमारे हैं वो नहीं काम कर पा रहे हैं, कुछ छोटे प्रतिनिधि हैं, उनकी क्षमता के बाहर की बात है। जो बड़े प्रतिनिधि हैं, जिनको करना चाहिए, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सुनने में आया कि उसको भी धमकी दिया जा रहा है। ये धमकी उनकी से चौथा स्तंभ डरने वाला नहीं है। चौथा स्तंभ ऐसा है जो सरकार बनाता है और सरकार गिराता है। सरकार से इसको कोई लाभ नहीं है कि सरकार को वेतन नहीं देती है चौथे स्तंभ को, न पेंशन देती है। सुरक्षा एक चाहिए, वो भी नहीं देती है, और सम्मान चाहिए, वो भी नहीं देती है। तो सम्मान सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से हम सभी लोग मिल करके, अब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सरकार के खिलाफ भी इसको और आगे इसको तेज करेंगे आंदोलन को। चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, पूर्व प्रत्याशी बजीगंज विधानसभा। निगम के द्वारा आज़ादी के बाद से वार्ड नंबर 48 के मानपुर सूर्य पोखरा रोड में एक अदद नाला नहीं बना है, जिसके कारण स्थानीय घरों का गंदा पानी रोड पर आ जाता है और रोड पर आकर के कीचड़ और गड्ढा बन गया है। यहाँ अनेक दुर्घटनाएं आए दिन, छात्र छात्राएं, बूढ़े बुजुर्ग और पूजा करने वाली महिलाएं इसका भुक्तभोगी हो रही है। और इस पर अनेक आवेदन देने पर नगर निगम कहता है कि यह एसएच का रोड है, एसएच बनाएगी, और एसएच वाले कहते हैं कि नगर निगम क्षेत्र है तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ऐतिहासिक सूर्य पोखरा को सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ कुछ रुपये भी आए हैं, लेकिन उनके जो रोड कनेक्टेड है उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। देखिए, वो विषय अलग है। हम लोग आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना का कार्यक्रम रखे हैं और इस धरना के माध्यम से नगर निगम और जिला प्रशासन को चेतावनी देने का काम किए हैं कि अगर इसका तत्काल उचित समाधान नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे और तब तक आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तो नाला के समाधान में, और गोपाल पटवा आ गया है मैदान में। गोपाल पटवा, सामाजिक कार्यकर्ता, मानपुर। इस सड़क के बारे में क्षेत्रीय विधायक जो वजीरगंज के हैं वीरेंद्र कुमार जी, वो क्या कहते हैं? अभी तक उनके पास सूचना ये सब पहुंची है? लगातार उनसे स्थानीय लोग आग्रह कर थक चुके हैं और अभी मिट्ठू बाबू जो हैं इस क्षेत्र के मैंने प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि विधायक जी बोले हैं कि चुनाव के बाद निर्माण होगा। ऐसे अन्य लोग संपर्क करने पर हमको जानकारी मिली कि ये माइनिंग विभाग से किया जाएगा और माइनिंग विभाग जाने पर माइनिंग अधिकारी कहते हैं कि अभी इसमें बहुत समय लगेगा। टाल मटोल किया जा रहा है। इस तरह से टाल मटोल किया जा रहा है और आगे आने वाला मुंह पर छठ महापर्व है, इसलिए गया नगर निगम स्वच्छता की बात करती है और स्वच्छता में रैंकिंग में नंबर 1 कहलाने का काम करती है। और इस तरह का नारकीय स्थिति मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में यदा कदा जगह ही देखने को मिलता है। यहाँ के लोग मच्छरों से परेशान हैं, गंभीर बीमारियों, बदबू से परेशान हैं। यहाँ हो सकती है बीमारी महामारी न फैले, इससे पहले कारगर। देखिए, ये दुर्भाग्य है मानपुर वासियों के लिए कि यहाँ पर जो रोड है उसका नारकीय स्थिति एकदम बना हुआ है। यहाँ पर के महिलाएं, बच्चे एवं सभी लोग के आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है।
और यहाँ बराबर जो है घटना होते रहा है। यहाँ पे कितना गाड़ी पलटा है जिसमें बहुत से लोगों को हाथ पैर टूटा है। इसी को देखते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और सरकार से और जिला प्रशासन एवं नगर निगम से मांग करते हैं कि इस रोड को दुरुस्त करे एवं दोनों साइड नाली का निर्माण करे, और नहीं तो हम लोग और धरना प्रदर्शन को तेज करेंगे और प्रशासन और सरकार के खिलाफ जो है एकदम हम लोग कड़ा रुख लेंगे और हम लोग धरना को काफी तेज करेंगे। मैं कुंदन कुमार चौधरी, जिला परिषद मानपुर। और मानपुर के साथ नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, हमेशा से सौतेला व्यवहार करता रहा है और उसका बहुत सारा उदाहरण आपको मिल जाएगा। लेकिन इस बार उन लोगों को भी ये सोच लेना होगा जो मानपुर के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। जब टैक्स का बात आता है तो मानपुर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला इलाका है। यहाँ पर हम लोग मकान का टैक्स देते हैं महानगर का और सुविधा मिलता है नरक का। ये नहीं चलेगा। नगर निगम के जितने भी लोग हैं, मेयर हैं, अपने डिप्टी मेयर हैं और जो कहते हैं कि हम प्रत्याशी बनने वाले हैं या बनेंगे, उन लोगों को यहाँ के समस्या के बारे में चिंता करना पड़ेगा और इन समस्याओं को लेकर सड़क पर आना होगा। अगर नहीं आएंगे तो यहाँ का जो जनता जनार्दन है ना, आने वाला चुनाव में उनको बाहर का रास्ता दिखलाने का काम करेगा। यही सोच और विश्वास के साथ आज हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। राणा रणजीत सिंह, भाजपा का एक मामूली सा कार्यकर्ता और राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, यह सूर्यपोखरा रोड है जिसमें कई वर्षों से नाली के पानी रोड पर बह रहा है। वजह है कि सड़क के दोनों किनारे नाले नहीं बने हुए हैं। जब शहर में पुराने नाले तोड़ के नए नाले बनाए जा रहे हैं तो मानपुर के लोग भी तो इसी नगर के वासी हैं, और जैसे शहर के लोग नगर निगम को टैक्स देती है वैसे यहाँ के लोग भी देते हैं। हमको भी हक है साफ स्वच्छ जगह में रहने का, लेकिन फिर हमारे सड़कों पर नालियां क्यों बह रही है? ये जो है सड़क सूर्यपोखरा तक जाती है, जो ऐतिहासिक तालाब और मंदिर है। इसका पानी तालाब के अंदर जाता है जिससे तालाब जो है अशुद्ध हो रहा है। उसके पानी में बदबू है। लेकिन आला अधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी ने इस नाले के लिए कभी नहीं सोचा। कई बार उनको मिलकर भी अवगत कराया गया, फिर भी उन्होंने नहीं सोचा। अब मजबूर होकर यहाँ के लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए हैं। आज तो शुरुआत है, आगे हम जो है होली त्योहार के बाद बड़ा रूप इसको देंगे और इस इलाके में रहने वाले सभी नागरिकों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे और जिला प्रशासन को मजबूर करेंगे वो नाले के निर्माण करे और सड़क को दुरुस्त कराए। ये चुनाव कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव आने वाली है, चुनावी स्टंट तो नहीं है? देखिए, चुनाव है तो जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं वो तो अपनी बात रखेंगे ही। चुनाव हमारा लोकतंत्र का जो है एक तरीका है जिसमें हम नए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। हम समझते हैं कि उसके इस रूप में नहीं लेना चाहिए। इस इलाके में समस्या है और सभी दल के नेता आके इस समस्या के लिए चिंता जता रहे हैं। ये इस इलाके के लिए खुशी की बात है। मैं इंद्रदेव विद्रोही, पूर्व अध्यक्ष जल परिषद गया।